ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। योग दर्शन की 15वीं कक्षा है। समाधिपाद के द्वितीय सूत्र पर विचार चल रहा है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। सत्व जड़ और पुरुष चेतन दोनों को पृथक पृथक अनुभव करना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। सत्व को अनुभव किस प्रकार करना ये हो चुका है। पुरुष का अनुभव चल रहा है। पुरुष से चेतन आत्मा जीवात्मा को लेकर के हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पुरुष शब्द से जीवात्मा है और उसी जीवात्मा को यहाँ पर चिति शक्ति शब्द से बोला है। और उस जीवात्मा के कुछ विशेषण यहाँ पर दिए हैं। पहला विशेषण है अपरिणामिनी। जीवात्मा अपरिणामी है, इसकी चर्चा हमने कल की है। दूसरा विशेषण दिया है अप्रतिसंक्रमा। जीवात्मा एक ऐसा स्वरूप रखता है, वो किसी भी वस्तु के साथ घुलता मिलता नहीं है। अब ये जो स्वरूप है आत्मा का कि किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, यदि इस स्वरूप को आप समझ लें तो आगे के स्वरूप को बहुत सरलता से समझ पाएंगे। आगे जो स्वरूप बताने जा रहे हैं उसको समझने के लिए इस बात को दिमाग में बिठाना होगा कि आत्मा किसी भी वस्तु के साथ घुल मिल नहीं सकता। और कल के महर्षि वेदव्यास के महाभारत के उस श्लोक को भी आप सामने ला करके अनुभव करिएगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अर्थात उसके टुकड़े नहीं कर सकते। आत्मा, आप में से कौन महानुभाव है अपने माइक को बंद नहीं किया? हाँ जी। ये जो आत्मा का स्वरूप है जिसको काट नहीं सकता, अर्थात उसमें परिणाम नहीं है, वो अपरिणामी नहीं है। परिणामी वस्तु को आप काट सकते, जिसके टुकड़े कर सकते, जिसके विभाग कर सकते, जिसके अवयव होते हैं। जो परिणामी वस्तु होती है उसके अवयव होते हैं, उसके टुकड़े तभी बन सकते हैं। जिसके अवयव नहीं होते हैं, जिसके पार्ट्स नहीं होते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसको काट नहीं सकते, उसका विभाग नहीं कर सकते। उसी को अपरिणामिनी कहा यहां पर। नैनम दहति पावकः। पावकः अग्नि को कहते हैं। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती।
अब जलाने का अभिप्राय समझ लीजिएगा, जैसे पानी को अग्नि जलाती है, अर्थात पानी गर्म होता है, उड़ जाता है, यही जलाना है इस मोटे तौर पर। तो क्या अग्नि आत्मा के अंदर प्रवेश कर सकती है और आत्मा के अंदर प्रवेश करके आत्मा के स्वरूप में कुछ बदलाव कर सकती है, जैसे जल के स्वरूप को बदल देता है। अग्नि जो है जल के स्वरूप को बदल देता है, उसको सूक्ष्म कर देता है, उसको उड़ा देता है, उसके फॉर्म, उसको, उसका स्वरूप को अन्य स्वरूप में बदल देता है। क्या ऐसे ही अग्नि आत्मा के स्वरूप को बदल दे? नहीं, जला नहीं सकता का यही अभिप्राय है। आत्मा को वो चेंज नहीं कर सकती अग्नि, यही अप्रतिसंक्रमा है। आत्मा का ये अप्रतिसंक्रमा स्वरूप है। वो किसी के साथ घुल मिल करके अपने स्वरूप को बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये स्वरूप हमें समझ में आ जाएगा तो आगे के स्वरूपों को समझना बड़ा सरल हो जाएगा। ये जो बिना समझे ही आदमी जो दुखी हो रहा होता है ना, बिना समझे का अभिप्राय ये है कि वो जिन जिन के साथ संबंध रखता है, जैसा कि कल मैंने आपके सामने संकेत किया, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य, जो भी हमारे संबंध है, जितने भी हमारे संबंध हैं, इन संबंधों को निभाना एक अलग विषय है। ये सबके अपने अपने कर्तव्य है। कर्तव्यों को निभाना गलत नहीं है, लेकिन कर्तव्यों को प्रमाण रहित होकर के निभाना अत्यंत हानिकारक है। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपके सामने रखूंगा कि मनुष्य ये जो संबंध निभाता है, जिसको योग की भाषा में स्वस्वामी संबंध कहते हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरी, अटैचमेंट जिसके साथ भी है, तो ये जो संबंध है, ये जो निभाता है, ये अविद्या से युक्त होकर के, मोह जिसको आप कहते हैं, मोह से युक्त होकर के निभाता है, तब वो गलत हो जाता है। मैं आपसे प्रश्न करूं, क्योंकि ये इस बात को आपको विस्तार से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो आप आगे की बात को नहीं समझ पाएंगे। आगे के बात को समझने के लिए आपको इस बात को समझना आवश्यक है। आप में से धृतराष्ट्र को, दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र ने जो निभाया है संबंध, पुत्र होने के नाते, धृतराष्ट्र जो है महाभारत का एक पात्र है ना, और दुर्योधन धृतराष्ट्र का बेटा था, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन के लिए जो पिता का दायित्व संभाल करके अपने पुत्र को राज्य देने के लिए उसने जो भी प्रयास किया, क्या आप इसको उचित मानते हैं? आप में से कोई उचित मानते हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। आप में से धृतराष्ट्र को न्याय संगत मानते हैं या अन्याय संगत मानते हैं? तो शायद ही आप में से कोई उनको न्यायपूर्ण मानते होंगे। आपका उत्तर मेरे को मिल गया है। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अब आप में से जो भी पिता होंगे, जो भी आप में पिता होंगे, जो पिता का दायित्व निभा रहे हैं, वो अपने आप को देखें। और जो पिता बच्चों के निर्माण कर रहे हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। बच्चों के निर्माण का मतलब है जिनका स्कूलिंग चल रहा हो, जिसका कॉलेज चल रहा हो, जो अपने पांव पर, जो बच्चे अभी खड़े नहीं हुए हैं, जिनका निर्माण का काल चल रहा है,
जिनका निर्माण माँ बाप करते हैं करें, या उनके जो भी शिक्षक जन है वो करते हैं करें, और उनके निर्माण के लिए जो भी आप करते हैं करें। जो भी का मतलब है लीगली, न्यायपूर्वक। और वो आपके निर्माण का काल पूरा हो गया। अब निर्माण होने के बाद में अब जो माँ बाप उन बच्चों को, जो बच्चे संध्या तो नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं, न तो वो संध्या करते हैं, न वो हवन करते हैं, न वो पंचमा यज्ञ करते हैं, न वो जो भी जिनको आप वेदानुकूल ऋषियों के सिद्धांत उसके अनुसार जो चलते नहीं हैं, तो वो बच्चे किसी के भी हों, उनको आप सब कुछ दे रहे हैं, तो आप धृतराष्ट्र हैं या क्या है? या धृतराष्ट्र जैसे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति अधर्म को अपना करके जीता हो और उसके लिए सब कुछ करते हैं, तो ये कौन सा व्यवहार है? ये जो आपने पढ़ा है ना, तमसा अनुविद्धम तदेव चित्तम तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। ये हमारा क्रियात्मक स्वरूप है। और जो संसार में जो धर्म को अपनाने वाले कुछ लोग होंगे, जो धर्म पूर्वक चलते हैं, जिनके पास साधनों का अभाव है, जो वेद पढ़ते हैं, जो वेदानुकूल शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जिनके लिए खाना पीना आदि की बहुत समस्याएं हैं, जिनके पास में साधनों का अभाव है और साधनों के न होने के कारण से शिक्षा का जो शिक्षा को जो प्राप्त करना है उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रही है शिक्षा। उनके साधनों को वो जुटा नहीं पा रहे, और वो लोग जब अपेक्षाएं रखते हैं गृहस्थियों से कि आप हमारे को ये सब साधन जुटाएं ताकि हम निश्चिंत होकर के उनको विद्या दे सके और वो विद्या ग्रहण कर सके, लेकिन उनकी पूर्ति गृहस्थी जन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। तो ये हर व्यक्ति को अपने पितृत्व को समझना है कि वो तमसानुविद्धम, तमोगुण से युक्त होकर के, अज्ञानता से युक्त होकर के व्यवहार करता है, अथवा ज्ञान से युक्त होकर के, सत्वगुण प्रधान होकर के सात्विकता से धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक चल रहा है। ये हर व्यक्ति को समझते हुए चलना है। मोहवश व्यक्ति किसी को जब अयोग्य को जब साधन देता है तो उन साधनों का हमेशा दुरुपयोग होता है। इस बात को समझ करके चलना है। आपसे मेरे को कोई द्वेष नहीं है, मैं द्वेष हो करके मैं आपको कोई आरोपित नहीं करना चाहता हूँ। आपसे और मेरा यही है, यहाँ जो योग कहता है वो मेरे को स्पष्ट करना है। ये तमोगुण से युक्त होकर के कैसे व्यक्ति अधर्म करता है, कैसे अज्ञानता से युक्त होता है, कैसे वो अवैराग्य से युक्त होता है, और कैसे वो व्यक्ति ये सब करता है, ये तो आपके सामने उदाहरण आना चाहिए ना। ये आपको समझना है। तो क्या हमारे बच्चे हैं तो हम दाया भाग नहीं दे सकते अपने बच्चों को? प्रश्न आता है ना आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को अपना हम नहीं देंगे तो कौन देंगे? तो देना चाहिए ना। इसमें मना किसने किया है? तो किसको देना चाहिए?
कोई वस्तु किसी को दी जाती है, किसको दी जाती है? कोई भी वस्तु उठा करके किसी को नहीं दी जा सकती है, वो योग्य व्यक्ति को दी जाती है। वो मेरा हो या पराया हो, वो योग्य व्यक्ति को ही वस्तु दी जाती है, अयोग्य व्यक्ति को किसी को नहीं दी जा सकती। अगर ऐसे दिया जाता है तो फिर हम माने जाएंगे अधार्मिक। इसी का नाम है अधर्म। और इस अधर्म के पीछे क्या कारण है? तमोगुण। जब व्यक्ति तमोगुण से ग्रस्त होता है या तमोगुण से युक्त होता है या तमोगुण को उभारता है, वह व्यक्ति यथार्थता को नहीं देख सकता है। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति की स्थिति में वो नहीं आ सकता है। तो ये जो घुल मिल जाना है किसी भी वस्तु के साथ, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। लेकिन हम अज्ञानता से ऐसा लगता है कि ये हम उनके साथ जब तक जुड़े नहीं रहेंगे तो प्रेम कैसे होगा उनके साथ। तो इस कारण से उस तमोगुण से युक्त होकर के हम अधर्म से उनसे घुल मिलने की चेष्टा करते, लेकिन कभी घुल मिल नहीं सकते। चाहे वो धन से हो, चाहे वो मकान से हो, चाहे वो जमीन से हो, चाहे किसी भी साधनों से। और रही बात जो हम सुख देते हैं एक दूसरे को, तो वो जो सुख जो दिया जा रहा है, जिसको भी हम देते हैं, माता पिता गुरु आचार्य, जो भी हमारे संबंध है, हम एक दूसरे को जो सुख देते हैं, क्या वो सुख उस आत्मा को प्राप्त होता है? वो सुख आत्मा के अंदर प्रवेश होता है? क्योंकि बाहर से कोई वस्तु अंदर जाए तो उसी वस्तु में जा सकती है जो सावयव वस्तु होती है, अवयवों वाली वस्तु होती है, जो बनी हुई वस्तु होती है। प्रवेश किसी के अंदर कोई होता है या कोई बाहर निकलता है, ये जो आना और जाना जो है वो बनी हुई वस्तुओं में होता है। और आत्मा तो पहले से विराजमान है, वो बनी हुई वस्तु नहीं, वो नित्य वस्तु है, वो सदा से है। उसके अंदर पार्ट नहीं है, उसके अंदर विभाग नहीं, उसके अंदर अवयव नहीं है। तो कोई चीज उस वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। वो कुछ भी हो, कोई सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि आत्मा के अंदर प्रवेश करने का मतलब ही ये हुआ है उसको बढ़ाना, उसको परिवर्तित करना। न क्लेदयन्त्यापो, यानी जल जो है आत्मा को गीला नहीं कर सकता है। गीला करने का अभिप्राय समझ लीजिएगा। हाँ जी, आप में से कोई चना खाते हैं? घोड़े खाते हैं ना, घोड़ों को खिलाते हैं ना चना। आप भी खाते होंगे कभी, कभी तो अवसर आता होगा चना खाने का। चाहे वो भून करके खाते हो, चाहे आप चने को भिगो के खाते हो, या स्प्राउटेड बना करके, अंकुरित बना करके। तो जब उसमें पानी डालते हैं तो वो फूलता है ना चना। चना जो है फूलता है ना, तो पानी जो है उस चने को गीला करता है, अर्थात पानी उस चने के अंदर प्रवेश करता है, तो चने का स्वरूप बदल जाता है और परिणामी बन जाता है वो चना। और वो पानी और चना जो है मानो एक हो रहे हो ऐसा लगता है। ये है प्रतिसंक्रमा। इसलिए चना का स्वरूप बदल जाता है। उसका जो मांस है, उसकी जो आकृति जितनी साइज की है उसमें बढ़ोतरी होती है, फूल जाता है चना। अर्थात उस चने के अंदर पानी चला गया, मोटी भाषा में मैं बोलूं, यह है प्रवेश। क्या ऐसा ही जीवात्मा के अंदर ये जो जिसको आप कहते हैं ना बड़ा सुख मेरे को मिल रहा है, वो जो सुख मेरे को मिल रहा है या आपको मिल रहा है, क्या वो सुख आत्मा के अंदर जा रहा है बाहर से?
यदि जाता है तो इसका मतलब बाहर से कुछ जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो परिणामी होगी। पर तो अपरिणामी बोला है और अप्रतिसंक्रमा बोला है। जब अप्रतिसंक्रमा बोला है, इसका मतलब वो घुल मिल नहीं सकता, यानी कोई वस्तु आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। वस्तु को गुण कहो, वस्तु कहो, कोई अंतर नहीं है। योग की भाषा में गुण और गुणी अलग नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। ये भी आप आगे समझेंगे कि जिनको हम गुण और गुणी मानते हैं, धर्म और धर्मी मानते हैं, वस्तु या उसकी विशेषताएं मानते हैं, वो विशेषताएं वस्तु से अलग नहीं, वो वस्तु ही विशेषता है, विशेषता ही वस्तु है। वो तो केवल समझाने के लिए वो अलग किया जाता है, समझाने की भाषा है। यथार्थता में एक ही वस्तु है। जैसे आज के आधुनिक युग से मैटर और एनर्जी, कोई मैटर जो है वो एनर्जी के रूप में, एनर्जी मैटर के रूप में जैसे कन्वर्ट होते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं होता है दोनों में, दोनों एक ही जैसा होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर ये समझने का प्रयत्न करिएगा, गुण और गुणी या धर्म और धर्मी, वस्तु और उसकी विशेषताएं कोई अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। यूं समझ करके चलिएगा तो आपको बड़ा आसान होगा समझने में। तो ये जो आत्मा के अंदर जो सुख है, तो सुख अंदर प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो आत्मा का स्वरूप बदल जाएगा। और ये कहा जा रहा है, चाहे वो गीता का वो श्लोक वेदव्यास का ही हो और यहां पर भी वही है। तो इससे हमें ये समझना है कि आत्मा में ना तो इन होता है ना आउट होता है। आत्मा के अंदर ना कुछ आता है और आत्मा से कुछ बाहर निकलता है। यानी जितना भी आप सुख भोगा है आपने, मतलब आत्मा के अंदर कुछ नहीं आया है, और आपने जितना भी दुख भोगा है तो भी वो दुख आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं किया। वो सुख बाहर ही रहता है, वो दुख भी बाहर ही रहता है। तो इसलिए कोई दुखी होने का मतलब नहीं, अर्थात आप परेशान नहीं होइए। अगर किसी के सिर पर दुख आ पड़ा हो, रोग के रूप में या और किसी न किसी रूप में, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, परेशान नहीं होने का है, अधीर नहीं बनने का है, अशांत नहीं बनने का है, डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं होने का है। अगर कुछ होगा तो शरीर को हो सकता है, और शरीर को होना ही है कभी ना कभी, क्योंकि शरीर अलग है ना, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर को हो सकता है क्योंकि शरीर बना हुआ है, शरीर में विकृति आ सकती है, शरीर में परिणाम होगा, शरीर में जो है घुलना मिलना, शरीर गल सकता है, बिगड़ सकता है, शरीर का कुछ भी हो सकता है। वो शरीर है, आत्मा नहीं है। और शरीर आज नहीं तो कल कभी ना कभी मरेगा, शरीर कभी ना कभी समाप्त होगा, शरीर कभी ना कभी भस्म हो जाएगा। उसको संभाल के रखने में कोई आपत्ति नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखना है, उसको संभाल के रखना है, उसके अंदर जो भी परिवर्तन है वो ना आए, उसके लिए जो भी आपको पुरुषार्थ करना है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये सब करिएगा, इस सब के करते हुए भी इसमें होगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी होगा, होना ही है। और ये सब आप जानते हैं, और जानते हुए भी दुखी हो, ये गलत हो सकता है, ये नहीं कर सकते आप। ये सब होंगे परिवर्तन शरीर में, पर उन परिवर्तनों को स्वीकार करना है आपको, उससे परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, और उनके लिए दूसरों को दुख नहीं देना है, अधर्म नहीं करना है, अवसरवादी नहीं बनना है। ये बातें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अगला जो विषय है वो है दर्शित विषया। ये समझना है, उसको समझाने के लिए मैंने सारी बातें आपके सामने रखी है। दर्शित विषया, आत्मा का
एक विशेषण दिया है, दर्शित विषया, अर्थात विषय दिखाए जाते हैं आत्मा को, आत्मा स्वयं नहीं देखता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आत्मा अपने आप में कुछ ऐसा नहीं करता जैसे इंद्रियां काम करती हैं शरीर में। जैसे आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नासिका जो है सूंघने का काम करती है, जीवा जो है चखने का काम करती है, त्वचा जो है स्पर्श करने, यानी सारी इंद्रियां काम कर रही होती, क्रिया कर रही होती है, पुरुषार्थ कर रही होती है। मन भी काम कर रहा है, निरंतर करता है मन। जैसे हार्ट के बारे में आप सुनते हैं कि हार्ट निरंतर काम कर रहा होता है, तो ऐसे ही इंद्रियां भी काम कर रही हैं, मन भी काम कर रहा है। जिसको आप बुद्धि कहते हैं, महतत्व कहते हैं, जिससे निर्णय लिया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, वो बहुत माइक्रोचिप की तरह, वो बुद्धि भी काम कर रही है, अहंकार भी काम कर रहा है, सब यंत्र काम कर रहे हैं। ऐसा आत्मा नहीं करता। आत्मा कुछ नहीं करता, ये याद रखना। फिर क्या करता है? वो संकेत करता है, वो करवाता है दूसरों से, वो दूसरों से करवाता है, खुद करता नहीं। इसलिए महर्षि कपिल ने इस आत्मा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, अकर्ता। आत्मा करता नहीं है, अहंकार करता न पुरुषा। ये सांख्य का सूत्र है, अहंकार करता न पुरुषा। महर्षि कपिल ये कहते हैं कि कर्ता कौन है? कर्ता का मतलब है कर्म करने वाला कौन है? तो कहते हैं वो अहंकार, अर्थात वो मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, अहंकार काम करता है, इंद्रियां काम करती हैं, शरीर काम करता है। कर्ता तो ये सब हैं, आत्मा नहीं है। फिर वो क्या है आत्मा? आत्मा केवल इन सब से काम करवाता है, इसलिए वो अकर्ता है। और काम करवाता, ये सब काम करते हैं, और काम करके वो दिखाते हैं विषय आत्मा को। मेरी ओर देखिए ध्यान से। आत्मा क्या करता है? वो रूप को देखना चाहता है आत्मा। वो बहुत सुंदर दृश्य हो कोई सामने, कोई भी दृश्य हो, चाहे वो प्राकृतिक दृश्य हो, चाहे वो दो ही दृश्य है जी हमारे सामने, तो या तो जड़ वस्तुओं के दृश्य हो या चेतन वस्तुओं के दृश्य हो, दो ही तो दृश्य है हमारे सामने। या तो संपूर्ण संसार जो जड़ वस्तु है उसका दृश्य है, या चेतन वस्तुओं का दृश्य है, और उस दृश्य को आत्मा देखना चाहता है। जो उसको अच्छा लगता है वो देखना चाहता है। और जब वो देखना चाहता है तो आत्मा क्या करता है? वो निर्णय करता है, मैं देखना चाहता हूं, मैं रूप को देखना चाहता हूं। वो निर्णय बुद्धि से कराता है, स्वयं नहीं करता। ये आपको समझना है। वो जो निर्णय है ना, देखने का निर्णय भी आत्मा स्वयं नहीं करता है, वो बुद्धि से कराता है। और जब बुद्धि निर्णय करती है तो ये सब हो कैसा रहा है? आत्मा मैं देखना चाहता हूं, ये भी कैसे करेगा? वो खुद ऐसा नहीं करेगा। मैं देखना चाहता हूं, आत्मा अपने आप में भी ये भी नहीं कर सकता। तो ये मैं देखना चाहता हूं भी अहंकार से कराता है। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना है। ये जो अहंकार, अहंकार का मतलब वो ईगो वाला अहंकार नहीं। यहां पर अहंकार एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, बहुत माइक्रोचिप की तरह। वो अहम यानी आत्मा का अनुभव कराता है। वो एक यंत्र है, वो आत्मा का अनुभव, आत्मा की अनुभूति कराता है, आत्मा को सोच विचार कराता है। ये जो मैं का अनुभव कराने का काम अहंकार का है। मैं ऐसा करूं, मैं ये सोचूं, मेरी इच्छा है, मेरा ये प्रयत्न है, मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये जो भाव सारे हैं ये अहंकार से कराता है आत्मा। तो ये भी अहंकार से कराता है। निर्णय भी अहंकार बुद्धि से कराता है। और इन सब को करके फिर वो मन को प्रेरित करता है। मन अब वो क्रियाशील होता है मन,
और जब मन को प्रेरित करता है तो वो मन जो है नेत्रेंद्रिय को प्रेरित कर देता है, और नेत्रेंद्रिय जो है वो रूप के साथ जुड़ जाती है, फिर वो रूप को लाती है नेत्रेंद्रिय, और रूप को ला करके वो मन को सौंप देती है, और मन में वो रूप आ जाता है। सब देखिए मेरी ओर, वो रूप मन में आ जाता है, और मन में आए हुए रूप को आत्मा अलग है, मन अलग है, मन में आए हुए रूप को देख रहा होता है, और अच्छा है रूप तो आने दो, देखता रहूंगा दूर से। वो रूप आत्मा में एंट्री नहीं कर सकता, बस मन में आया है, मन में आए हुए को देख रहा होता है। ये तो रूप हुआ है। जब आप खाते हो ना, भूख लगती है, खाते हो, पेट भरते हो ना, खाने से पी करके, जो भी लिक्विड के फॉर्म में या आहार के रूप में, ठोस पदार्थों के रूप में जो भी खाते हैं आपको, तो जिह्वा से, जीभ से जो चखते हो आप अलग अलग रसों को, और वो सारे अलग अलग रसों को चखते हो, तो वो जो अलग अलग रस है, वो सारे रस अलग अलग, वो जिह्वा यानी रसना इंद्री उन अलग अलग रसों को लेकर के मन को पहुंचा देता है, या पहुंचा देती है, और वो अलग अलग रस मन में आए हुए होते हैं, और वो अलग अलग रस जो भी आप मान लो मधुर रस ले रहे हो, तो मधुर रस मन में आ गया, और मन में आए उस मधुर रस को दूर से आत्मा देख रहा, अच्छा ये रस है, दूर से ही वो जो मधुर रस एक विषय है, वो दूर से उस रस को आत्मा दूर से देखता है, और उसको अनुकूल लगता है वो रस, तो कहता है आने दो, और तो वो रस आता जाता है। आजकल आम चल रहे हैं, खा रहे हो? क्यों जी, आम खा रहे हो? आजकल आम चल रहे हैं ना, तो आम खाते जाइए, तो उसका जो भी रस, मान लो कोई रत्नगिरी आम खा रहा हो, कोई ऐसे अलग अलग बहुत आम हैं, और सुना ही है, चित्रों में देखा है कि कई लाखों के भी आम आते हैं, एक एक आम 1-1 लाख ऐसे आम भी आजकल सुनने में आ रहा है। ठीक है, जो भी आम है उसका रस है, खाओ। हाँ जी, आप में से किसी ने खाया 1 लाख रुपए का आम? क्यों जी? हाँ नहीं, और उसके लिए लाइन लगती है, मतलब वो सबकी बारी नहीं आती है उसकी, मतलब भारत में 1-2 जगह पर वो है, ऐसा सुनते हैं। जापान का वो फ्रूट है, ऐसा सुना जाता है, वो उस पहले से बुकिंग हो जाता है उसका, जो भी है। हाँ, आप में से भी होंगे शौकीन, खा लेना, कोई बात नहीं। तो वो जो रस आएगा आम का, हो चाहे किसी का भी रस, किसी भी वस्तु का रस, वो मन में आया, और मन में आए हुए रस को आत्मा दूर से देख रहा है, पर आत्मा में एंट्री नहीं है। तो ऐसे चाहे रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो, जिसको आप सुख कह रहे हो, वो जो सुख है वो सब कुछ मन में आया हुआ होता है, और मन में आए हुए उस सुख को आत्मा दूर से वाच करता है, देखता है, बस केवल दृष्टा है। आत्मा कौन है? दृष्टा है। इसलिए कहा दर्शित विषय, विषय आत्मा को दिखाए जाते हैं दूर से। क्यों परेशान होते हो? क्यों परेशान होते हो? समझ, विवेक, विवेक है। हाँ जी, कोई वस्तु उठा करके कोई किसी को दे रहा है, आप में से कौन है जो माइक को बंद नहीं करते हैं? व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा, सावधानी रखिएगा। तो देखिए, अगर कोई वस्तु किसी ने उठाया है और किसी को दे दिया है, और आप अपने हाथ से देना चाहते हैं, चाहे आप अपने हाथ से दे दो या दूसरे के हाथ से दे दो, कोई विशेष अंतर आने का नहीं है। अंतर आएगा वो वस्तु किसकी है? आपकी है। आप अपने हाथ से दे दो, दूसरे से दिला दो, कोई विशेष अंतर आएगा नहीं। आपको पुण्य ही कमाना है, कमा लो दे करके। आप दे दो, मान लो मैं नहीं पकड़ा सकता तो दूसरों से पकड़ा सकता हूं, कोई अंतर नहीं आएगा। और अच्छा है, मैं अकेला पुण्य ना लेकर के दूसरे को भी थोड़ा सा पकड़ाने का पुण्य दिला सकता हूं।
एक तो खुद अपने हाथों से खिलाए, जैसे जन्मदिन पर या अलग अलग परिस्थितियों में आप लोग भी तो खिलाते होंगे किसी ना किसी को। अगर नहीं खिलाता हो तो सीख ले खिलाना। अब आप स्वयं अपने हाथों से खिलाइएगा या आपने अरेंज कर दिया, दूसरे लोग खिला रहे हैं, क्या अंतर आने का है? एक अंतर आने का है कि आप ही सारा पुण्य लेना चाहे या अपने पुण्य को भी दूसरे को थोड़ा सा बांटना चाहे। कुछ भी आप कर सकते हो ना, तो भी आप चाहे किसी को कुछ भी कर लो, कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। आदर्श विश्नोई जी, आप अपने माइक को बंद नहीं किया है। हाँ जी, तो ये जो स्थिति है, जो भी हम देख रहे हैं वो दृष्टा बन करके देख रहे हैं। चाहे सुख आता है या दुख भी क्यों ना आता हो, शरीर में मान लो सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, अथवा हाथ कट गया है, या और भी कोई बड़े बड़े रोग आ जाते शरीर के अंदर, वो जो पीड़ा है, वो दर्द है, वो जो दुख है, और वो दुख भी शरीर का जो दुख है वो शरीर में है, और शरीर के उस दुख को अधिक से अधिक आप मन तक पहुंचा सकते हो, और मन में वो दुख आया हुआ है, और उस मन में आए हुए दुख को आत्मा दृष्टा बन करके दूर से देखता है। वो दुख भी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। सुख आया तो भी आत्मा में प्रवेश नहीं होगा, दुख आया तो भी आत्मा में प्रवेश नहीं होगा। इसका नाम है दर्शित विषया। बस ये विषय, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो गंध हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब के सब विषय हैं, और ये सारे के सारे विषय मन आत्मा को दिखाता है। आत्मा में सब रहते हैं, सब कुछ आत्मा में रहते हैं, और आत्मा में रहने वाले उन सब को जीवात्मा दूर से देखता है। और जो आत्मा में आए हुए हैं वो यदि अनुकूल लगते हैं आत्मा को, और ये जो अनुकूल लगना है वो आत्मा के ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, उसका कैसा विवेक है। यदि मोह वाला ज्ञान है तो उसको मतलब दुख भी सुख दिखाई देने लगेगा, अथवा सत्वगुण वाला ज्ञान है तो उसको दुख दुख के रूप में दिखाई देगा। ये उसका ज्ञान पर निर्भर करता है, वो उसको अनुकूल समझ रहा है, प्रतिकूल समझ रहा है। जैसे कि धर्म को वो प्रतिकूल समझ रहा होता है और अधर्म को अनुकूल समझ रहा होता है, क्योंकि उसके स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है। जहां स्वार्थ की हानि हो रही होती है तो उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो अधर्म को भी अनुकूल बना लेता है। ऐसे आप अन्य सब चीजों में समझ लीजिएगा। ये बड़ा मोह जो है ना, अज्ञानता जो है, ये आदमी को कहीं भी लेकर के टिका देगा, कहीं भी एकदम शीर्षासन करा देगा। उसका किया करा है सारा जीवन का जो मेहनत पुरुषार्थ जो है ना, वो सब धराशायी कर देगा। कौन? ये तमोगुण, ये रजोगुण, जिनको हम अपने हाथों से उभार लेते हैं। सारा का सारा मेहनत, जैसे पत्नी होती है ना, पत्नी हो चाहे पति हो, गुरु हो चाहे शिष्य हो, एक बार सामने वाले को सुना दो, वो सुन लेता है। ऐसा लगता बड़ा शांत आदमी है, क्या धैर्य है व्यक्ति के अंदर, वो धैर्य बहुत है, बस सुन लिया एक बार। दोबारा सुना दो, फिर सुन लेता है। दोबारा ऐसे सुना लो उसके प्रतिकूल, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुन लेगा, उसके बाद उसका पारा बढ़ने लगता है, फिर उसके अंदर प्रतिक्रियाएं होने लगती है मन के अंदर, फिर भी सुनता जाता है, फिर थोड़ा और परिवर्तन हो रहा होता है उसका मन में, और थोड़ा ऐसा करते करते 9 बार 10 बार सुन लेगा ना, अब उसका ऐसा स्वरूप आ जाता है, अब उसके अंदर वो देख रहा होता है अब कब अवसर आएगा, वो सारा जो सुना हुआ है ना उसको एकदम उड़ेलता है वो, चाहे वो एक दिन में, चाहे 10 दिन में, या 1 महीने में, या 1 साल में। और जो जब इतना सहन करके फिर सारा का सारा उड़ेल करके फिर वापस, वो जो बोलते हैं ना बैक टू द पेविलियन, वो वापस वहीं आ जाता है व्यक्ति,
निचली सीढ़ी में। तो ये जो जीवन हमारा चल रहा होता है, ये हर व्यक्ति का, वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे कोई अस्थि हो, जिसका जैसा जैसा ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार इन चीजों में वो रहता है और वो इसको ये समझ नहीं पा रहा होता है, वो इतना परेशान हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो दुख जो है उसके अंदर प्रवेश किया, उस आत्मा के अंदर, इसलिए उसको ठेस लग रहा है। वो जो सामने वाले पति हो, पत्नी हो, या सास हो, या बहू हो, या गुरु हो, या शिष्य हो, चाहे कोई भी हो, कोई वाणी से कुछ भी बोल देता है और वो जो शब्द है वो शब्द वो आत्मा में एंट्री कर दिया हो, ऐसा लगता है उसको। कुछ नहीं होने का है, सुनाते रहो, आई नो, मेरे को पता है मेरा कुछ नहीं होने का है, आप सुनाते रहो ना। जब शराबी कुछ भी सुनाता है तो आप क्यों सुनते हो? आपको क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि आप समझ रखते हो कि ये अज्ञानता में ये शराबी अब नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, अब ये होश में नहीं बोल रहा है। तो भले आदमी शराबी को आप स्वीकार कर रहे हो, पत्नी को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? पति को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? सास को, बहू को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? आप ये क्यों नहीं मानते हो कि ये होश में नहीं है? कहां गई हमारी बुद्धि? क्यों परेशान हो रहे हम? क्यों अपना जो शांत स्वरूप है उसको क्यों बिगाड़ रहे हैं हम लोग? क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? क्या है हम लोग? क्यों परेशान होना है? शांति रखो ना, समझ रखो ना, कोई बात नहीं, वो कोई भी हो आपके अपने ही है ना, सहन करो ना। ओम सहोसी सहो मैधि क्यों पढ़ते हैं आप? विवेक, ये सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। तो दर्शित विषय सारे सुख दुख सब कुछ भी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो क्यों उस सोने को लेकर के, चांदी को लेकर के, जमीन को लेकर के, पैसे को लेकर के, संबंधों को लेकर के क्यों बिगाड़ पैदा करते हो? क्यों धोखा देते हो दूसरों को? क्यों देते हैं आप? क्यों ये गलत काम करते हैं? क्यों अधर्म को अपनाते हैं? क्यों नहीं समझ में आता है हमको? किस चक्कर में हम लोग इन सब से ऊपर उठना है? दर्शित विषया, सब कुछ भी आत्मा को नहीं मिलने वाला है। अगर आपका पड़ोसी बहुत पैसे वाला हो गया और आप नहीं बन पाए, जो आपके कल के आपके सामने आकर के कल का आदमी आपसे बहुत बढ़ गया है, क्यों परेशानी हो रही है? आप बढ़ने दो, आप बढ़ लेते, आप नहीं बढ़ पाए तो उसका क्या दोष है? नहीं जी वो तो बिल्कुल गलत आदमी है, तो गलत आदमी है तो गलत है, तो आप तो सही हो ना, तो सही आदमी को क्यों परेशान होना है? चाहे वो भाई हो चाहे और कोई हो, उनको उनके कर्मों पर छोड़िएगा, आप अपने कर्मों को देखिएगा। यथार्थता में रहना, ये जब ये समझ में आता है, जब कुछ आत्मा को मिलना नहीं है तो क्यों ये लड़ाई झगड़े में मेरे को पड़ना है? क्यों राग द्वेष बढ़ाना है मेरे को? राग द्वेष रहित होकर के मेरे को चलना है, ठीक है। मेरे को भगवान ने बुद्धि दिया है ना, उस बुद्धि का प्रयोग करके कुछ तो कर लूंगा, मैं मरूंगा थोड़ा। क्यों परेशान होते? मर नहीं सकते आप, इतना आसान नहीं है मरना, याद रखना। क्यों परेशान होते? कुछ नहीं होगा आपका, भगवान ने बुद्धि दी है, सब कुछ दिया, साधन दिया है, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। कोई ज्यादा ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, कर ले तुम। आपको लीगल रहना है, आपको इलीगल नहीं चलना, आपको अन्याय को अपनाना नहीं, अधर्म को अपनाना नहीं, अविवेक को अपनाना नहीं। ये महर्षि वेदव्यास हमें ये संदेश देना चाहते हैं और इसी के माध्यम से हम योग को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं।
तो ये जो दर्शित विषय है, ये दुनिया के सारे विषय हमें ऐसा ही मन दिखाता है। चाहे आप सोना चांदी प्राप्त करो, धन प्राप्त करो, चाहे आप कुछ भी कर लो, आत्मा को कुछ नहीं मिलने का। और उसका जो उपयोग आप करें, चाहे आप पैसा है का मतलब उसको खर्च करोगे, आप चाहे कैसे भी खर्च करिएगा, तो भी आत्मा को कुछ नहीं होने का है। और नहीं करा है तो उसको वो बहुत दुखी रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सब मन का खेल है, ये सब ज्ञान का खेल है, इस समझ का खेल है। इस बात को समझना। इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा धन होगा तभी मैं सुखी रहूंगा, नहीं। बहुत ज्यादा धन रख करके भी दुखी रह सकता है, और बिल्कुल धन न रख करके भी दुखी रह सकता है। और दुखी होने के पीछे मूर्खता है, और सुखी होने के पीछे तत्व ज्ञान है, यथार्थता है। और वो यथार्थता, वो सत्य ज्ञान जो है, ज्ञान से सुख मिलता है और अज्ञान से दुख मिलता है। पैसे से नहीं, साधनों से नहीं, वैभवों से नहीं, किसी से भी नहीं। वो तो उस सुख के साधन बन सकते हैं। पैसा, जमीन, सब जितने भी साधन हैं, वो साधन सुख के या दुख के साधन हो सकते हैं, डायरेक्टली वो कारण नहीं है। सीधा कारण तो ज्ञान है। इसलिए महर्षि कपिल ने कहा है ज्ञानान मुक्ति। दुख जो छूटता है, दुख हमसे जो दूर रहता है, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता यदि आपके पास ज्ञान है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आपको कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको दुखी कर दे, यदि आपके पास ज्ञान है। अधिक से अधिक आपके शरीर को बिगाड़ सकता है, अधिक से अधिक आपकी संपत्ति को लूट सकता है, अधिक से अधिक और क्या कर सकता है, आपको शरीर से अलग कर सकता है। मान लो आजकल कुछ भी हो सकता है जी, आपको 100 लोग घेर ले, कोई भी जो आपको पसंद ना करने वाले, 100 लोग आपको घेर ले, और आपको कोई रास्ता नहीं है निकलने का, और गिर गए आप उनके बीच में, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। स्वीकार करो। भाग नहीं सकते, उनसे लड़ नहीं सकते। लड़ो तो लड़ लेना, अगर उसमें से निकलने की संभावना है तो निकलो, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं मेरे को कि आपको नहीं लड़ना है, लड़ो ना, निकलने की चेष्टा करो। पूरी चेष्टा करने के बाद भी आप निकल नहीं पाए, उस स्थिति को मैं बता रहा हूं। आपने हाथ पांव मारा, सब कुछ किया है, लड़ा, कुछ भी किया है, लेकिन आप निकल नहीं पाए, उस स्थिति में बता रहा हूं मैं। उस स्थिति में आपको क्या करना है? स्वीकार करना है। मेरा ये अभिप्राय नहीं कि आपको पुरुषार्थ नहीं करना है, उनसे लड़ना नहीं है, कि इधर मारो तो इधर भी मारो, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं। आपका पूरा हक है लड़ने का। आप जो भी करना है वो न्यायपूर्वक, जो भी उनके साथ कुछ भी कर लो, उनको मार डालो और निकल जाओ, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप न्याय के साथ में हैं। लेकिन आप निकल नहीं सकते, तब क्या करोगे? हर परिस्थिति में आपने मेहनत किया, लेकिन उस दुख से आप बच नहीं सकते, तो स्वीकार करना होता है उसको। स्वीकार करो, क्योंकि आत्मा का कुछ होना ही नहीं है। और आप जो स्वीकार कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि आप धर्म से हट नहीं रहे, आप न्याय से हट नहीं रहे। जो न्यायपूर्वक चलता है उसको बहुत बड़ा फल मिलता है। इसलिए आप तो घाटे में नहीं है, बस केवल घाटा एक ही शरीर से हट सकते हो। कोई बात नहीं, नया शरीर मिलेगा, इससे बढ़िया मिलेगा। थोड़ा सा सोचिएगा ना, आपके सारे मोबाइल जब्त कर दूं मैं और सबको नए मोबाइल दे दूं, तो आपको कोई परेशानी है? जैसा मोबाइल आप चाहते हैं, आपको कोई परेशानी है? जिन जैसे जैसे मकानों में रहते हैं आप लोग, वो सारे मकान में सबको समाप्त कर दूं, और आप जो कल्पना करते हैं ना मेरे को ऐसा वैसे मकान दे दूं, तो आपको कोई परेशानी है क्या? ऐसे सबके साथ लगाइएगा आप। क्यों चिंता करते हो आप? क्या होगा आपका? कुछ होगा आपका बिगाड़? आपके आत्मा को कोई कुछ कर सकता है? क्यों दुखी होते हो? क्यों डरते हो? समझ पैदा करो, विवेक पैदा करो। कुछ नहीं होने का, ये समझ लो, अपने स्वरूप को समझ लो।
जो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानता है और सामने वाले वस्तु के स्वरूप को पहचान लेता है, तो उसको कोई समस्या कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है आत्मा को। उस अच्छी बुद्धि का जब प्रयोग करता है वो कभी भी उसको दुख नहीं मिल सकता, और वो जितने भी दुख आ जाए, आएंगे जरूर, वो सारे दुखों को वो दूर करता है और सबका समाधान उसके पास होता है। सबका समाधान। दुनिया में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होंगी, अभी हुई नहीं, उन सभी उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान पहले से आत्मा के पास होंगे, यदि इसके अनुसार हम चलेंगे तो। आगे आप पढ़ेंगे, हेयम दुखम अनागतम, महर्षि पतंजलि कहेंगे कि जो भविष्य में आने वाले जितने भी दुख हैं, समस्याएं, मुसीबतें, सब कुछ, जो कुछ भी हो सकता है। आपको किसी को पता था कोरोना भी कोई ऐसा होता है रोग और वो आने वाला था? मेरे को तो नहीं पता जी, आपको पता था? पर आ गया तो क्या हुआ? आप तो हो, मरे नहीं ना हमने। जो मर गए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तो हो ना, आप अपने आप को देख सकते हो ना, आप तो हो ना, लेकिन आप समाधान कर सकते हो ना। अपने लिए नहीं कर सकते तो आने वालों के लिए भी तो कर सकते हो ना, ये भी तो बहुत बड़ा काम है। तो समाधान हमेशा रहेगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। दुनिया में कभी भी आपको भविष्य की इतना ज़्यादा चिंता नहीं करना। भविष्य तो बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। सबका फ्यूचर ब्राइट है, गारंटी दे सकता हूं मैं, बशर्त आपको मेरे अनुसार चलना है, या मतलब महर्षि वेदव्यास के अनुसार चलना है। और रही बात आपका पास्ट, वो भी बहुत ब्राइट था, क्यों चिंता करते? आपका पास्ट, आपका जो भूतकाल है वो भी बहुत बढ़िया था, चिंता मत करना। तभी तो आप यहाँ पर बैठे, तभी तो ये सब समझ रहे हैं, विचार रहे हैं आप। अगर आपका पास्ट बढ़िया नहीं था तो आप ये नहीं कर सकते। क्या कर सकते? कोई ऐसा, कई बार मैं ऐसा कुछ टोपी पहनता हूँ तो लगे जी आप ऐसा टोपी क्यों पहनते हो, ये मुसलमानों की तरह दिखता है। अब मैं तो क्या करूँ जी, जो मेरे को जैसी अनुकूलता है वो पहन लेता हूँ, ठीक है जी। तो मान लो ऐसे टोपी पहन करके आप, और मान लो बकरे काटो, क्या पता, ऐसे आदमी तो नहीं है ना, मतलब किसी के गला काटने वाले तो नहीं है ना। किसी का गला काटता हो ऐसी बातें तो सुन नहीं सकता। तो ऐसी बातें सुन रहा है व्यक्ति, ऐसी बातों के लिए सोच रहा है व्यक्ति, इसका मतलब उसका जो पास्ट है वो तो बहुत अच्छा ही था ना, तो क्यों चिंता करते हो? पास्ट भी बहुत ब्राइट था, फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा, वर्तमान को ब्राइट करना है हमको। वर्तमान में हम बहुत दुखी हैं, दुखों से ग्रस्त हैं और अत्यंत मूर्खता से ग्रस्त हैं, अत्यंत मूर्खता, एक से बढ़कर एक मूर्खता है व्यक्ति के जीवन में। उस वर्तमान को हमें ठीक करना है, और वर्तमान को ठीक करने का मतलब है जो जो हमको समझ में आ रहा है बस उसको क्रिया में करना है, बताने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं। हमें ना सुनना है ना बताना है, बस करना है। जो जो समझ में आता जा रहा है उसको वैसे वैसे करता जाना है। तो ये जो दर्शित विषय है, बस सारे के सारे सुख दुख जितने भी है वो सब मन आत्मा को दिखा रहा होता है, वो दूर से देखता है। दूर से का मतलब, क्योंकि घुल मिल तो नहीं सकता प्रतिसंक्रमा, इसका मतलब दूर है। आत्मा मन से वो दूर है, साथ साथ रहते हुए भी, पास पास रहते हुए भी दूर है। अब दूर से वो देखता है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ये जो दिवाली पे फटाके जो फोड़ते हैं ना लोग, मतलब आप जला दो दूसरा जला दे, क्या अंतर है? वो जो धमाका है दोनों बराबर सुनेंगे, और जो भी परिदृश्य है, आप जो भी है वो बस केवल अपने हाथ से, ये जो है ना, मैं अपने हाथ से जलाऊंगा तो जलाना, ये फटाके फोड़ना होगा, दूसरा करेगा तो नहीं हुआ। ये जो सोच है इसको हटा दो, बस देखो ना।
आप में से डायबिटिक है कोई बात नहीं, दूसरे लोग मिठाई खा रहे तो देख लेना, जो खाने वाले को भी मिलना नहीं, आप नहीं खा रहे तो आपको भी मिलना नहीं है, बस देख करके भी तो खुश रह सकते हो आप BMW में नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं, दूसरा बैठ गया, उसको देख करके भी खुश हो सकते हो ना। ये विवेक, इसका मतलब मेरे को किसने किया आपको पुरुषार्थ करने, किसी ने रोका है आपको पुरुषार्थ करने को? करिएगा ना धर्म पूर्वक। यदि आपके पास धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक आपके पास सब सामर्थ्य है तो आप बैठ जाइए ना, खरीदो, किसने मना किया? लेकिन आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं कि आप दुखी रहे ना। ये समझ पैदा करो तो कभी भी आत्मा को दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वो ज्ञान से युक्त है। तो अब हमें ये देखना है, मेरे को ज्ञान से युक्त रहना है या मूर्खता में रह करके और मेरे को ऐसे ही व्यर्थ जीवन गंवाना है, ये आपको तय करना है। बाकी बातें मैं आगे करूंगा। आपको कोई प्रश्न करना है किसी को? समय नहीं है वैसे। हितेश जी बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसा आपने बताया कि हमारे मतलब जो वृत्तियां रहती हैं वो मन तक सीमित है, लेकिन वो आत्मा तक प्रवेश नहीं हो पाती। तो हम कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि हमारी जो जीवात्माएं हैं वो संस्कारों को कैरी करती हैं, क्योंकि अगर संस्कारों को कैरी करती तो उसके अनुसार कुछ जो नया शरीर मिलने वाला रहता है तो उसमें मतलब उसका पर्पज नहीं रह जाएगा कि वो नए शरीर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कुछ भी प्रभावित नहीं होता है। तो जैसे मैंने एक बार कुछ टाइम पहले मैंने ऋग्वेद का मंडल 10, 14 और 8 में एक बताया गया है यमनेष्टा होते हैं, उसमें बताया गया है कि आत्मा मतलब अपने किए हुए यज्ञ और पूर्ण कर्मों को मतलब कर्मों से युक्त होकर तब वो किसी शरीर में प्रविष्ट करता है। तब उसमें कुछ कंज्यूम होता है जो साथ में कैरी होता है आगे के। हाँ जी, सब बहुत कुछ कैरी होता है, लेकिन आत्मा में रहते हुए नहीं, वो मन में सब कैरी होते हैं, मन में सब रहते हैं। वो आगे आप पढ़ेंगे समझेंगे, वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी मैंने बोला था ना अभी कि मन में सब कुछ आता है, तो मन में रहेंगे, संस्कार रहेंगे, ज्ञान भी मन में रहेगा, सब कुछ मन में रहता है। मन एक ऐसा आप यूं समझ लीजिएगा, ऐसा इतना बड़ा वो डाटा केंद्र है कि उसमें सब कुछ उसमें रहते हैं। वो आगे आपके सामने आएगा, वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपका समय पूरा हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, मैं सबका समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। पहले हम कल जो है कक्षा जैसे प्रारंभ होगी उसमें पहले आपके शंका समाधान कर लूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ, अवश्य दूंगा समय के अनुसार। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते।